गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर हमने कंसेप्ट्स देखा था एक्सपेंसेस। उसी कंसेप्ट्स को हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स कंप्लीट किए थे, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज हम देखने वाले हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसी का दूसरा नाम होता है दैट इज फिक्टिशियस असेट। इसी को हम कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे कि जिसका बेनिफिट हम एंजॉय कर सकते हैं, मे बी नंबर ऑफ ईयर्स, मे बी कर भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा हेवी एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसे हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि जिनका बेनिफिट हम मे बी यूज कर सकते हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब बेसिकली यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बेनिफिट्स था वो ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मींस एक साल से ज्यादा हम बेनिफिट्स क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो हम विद इन द ईयर क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जाता है। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन दोनों के नेचर को फॉलो करता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे हेवी एक्सपेंडिचर कि जिनका बेनिफिट हमें मिल भी सकता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। ऐसे रेवेन्यू नेचर के ऐसे एक्सपेंसेस कि जिनका बेनिफिट हम ओवर अ नंबर ऑफ ईयर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे एक्सपेंसेस कि जो रेवेन्यू नेचर के है बट इनका जो क्वांटम होता है वो काफी हेवी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जो खर्चा है वो साइज में या फिर अमाउंट्स में क्या होता है, स्मॉल होता है। बट रेवेन्यू नेचर के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जिनका क्वांटम, जिनका अमाउंट काफी लार्ज होता है और उनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिल भी सकता है। तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे हेवी नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस कि जिनका बेनिफिट हमें मिल भी सकता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट। तो जितने भी आपके फिक्टिशियस असेट है, तो आपके फिक्टिशियस असेट्स हमने लास्ट असेट कंसेप्ट जब देखा था तब हमने देखा था। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस असेट का एग्जांपल है प्रिलिमिनरी expenses, discount on issue of shares or debenture. Number third, under writers commission. Number 4, advertising सस्पेंस अकाउंट। तो ये सब आपके लिए फिक्टिशियस असेट है और इन्हीं फिक्टिशियस असेट्स को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये कांसेप्ट समझने के लिए थोड़ा टिपिकल है, बट आप केयरफुली ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे रेवेन्यू नेचर के हेवी एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर, इन खर्चों का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू।
बट दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? इनका जो क्वांटम होता है, इनकी जो साइज ऑफ एक्सपेंसेस होता है या अमाउंट्स जो होती है वो कम होती है, और इनका जो खर्चा था वो काफी लार्ज होता है। तो ऐसे रेवेन्यू नेचर के हेवी एक्सपेंडिचर कि जिनका बेनिफिट आपको ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिल भी सकता है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब भी हम कोई कंपनी फॉर्म करते हैं तो कंपनी को फॉर्म करते समय हमें जो जो खर्चा लगता है या कंपनी को क्रिएट करते समय जो जो एक्सपेंसेस हमें लगते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या कह सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है ये हम शॉर्ट में समझ के लेते हैं। अब कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और विदाउट कैपिटल हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से एक बिजनेस होता है दैट इज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको स्टार्ट करनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ह्यूज कैपिटल कोई सिंगल पर्सन आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है? कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मार्केट में इश्यू करती है, दैट्स व्हाट डॉक्यूमेंट्स है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना है या फिर अपना कैपिटल कलेक्ट करना है तो ये कैपिटल ये जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है, और जनरल पब्लिक से आपको पैसा कलेक्ट करना है तो उस केस में कंपनी क्या इश्यू करती है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये शेयर्स एंड डिबेंचर कंपनी मार्केट में सेल आउट करती है, और उनको बेच के जो पैसा आता है, शेयर्स को बेच के जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स कैपिटल। डिबेंचर को सेल आउट करके जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल। और इस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस क्या करती है? रन करती है। बट कोई भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर मार्केट्स में बिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज आपके बिजनेस का मार्केट में नेम, फेम, रेपुटेशन है तो इजीली आपके शेयर्स मार्केट में क्या होंगे? सेल आउट होंगे। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आज नया कोई इंडस्ट्री लाना चाहता है और उसके लिए वो मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं तो हर कोई पर्सन उस कंपनी के शेयर्स लेने में क्या होगा? इंटरेस्टेड, क्योंकि रिलायंस का आज मार्केट में क्या है? नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। बट कोई न्यूली फॉर्म कंपनी है जो मार्केट में अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचना चाहते हैं तो इजीली ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स मार्केट में सेल आउट नहीं होते हैं। तो फिर एट दैट टाइम कंपनी कस्टमर्स को या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके शेयर्स एंड डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल एक कंपनी का शेयर्स है 100 रुपए का। एक कंपनी का शेयर्स कितना क्या है? 100 रुपए का। अब इस शेयर्स को कंपनी मार्केट में बेचना चाहती है बट कंपनी का मार्केट में नेम, फेम, रेपुटेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई कंपनी डिसाइड करती है कि इस पे 10% हमें फ्लैट सबको क्या करना है? डिस्काउंट देना है। तो 100 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। तो आप आपका एक शेयर्स मार्केट में कितने में बेच रहे हो? 90 में है। एक्चुअल आपकी शेयर्स की प्राइस 100 रुपीज, बट आप सामने वाले को 100 रुपीज का शेयर्स कितने में दे रहे हो? 90 में। तो ये भी कंपनी के लिए एक हेवी लॉस है। तो इस हेवी लॉस को भी हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर फिक्टिशियस असेट। तो जो न्यूली फॉर्म कंपनी होती है उनको मार्केट में अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेल आउट करने हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए समटाइम कंपनीज अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या करते हैं? डिस्काउंट पे इशू करते हैं। नेक्स्ट है अंडरराइटर्स कमीशन। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स ये होते हैं शेयर ब्रोकर। जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर सेल आउट करना चाहता है तो कंपनी को मार्केट का आइडिया नहीं होता है, या इन जनरल जब हमें शेयर्स परचेस करने हैं तो हम डायरेक्टली मार्केट से शेयर्स परचेस नहीं कर सकते, तो हमें ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर ब्रोकर। तो शेयर ब्रोकर हमें सर्विस देते हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट में हम उनको क्या करते हैं? कुछ ना कुछ क्या करते हैं? कमीशन देते हैं। और यही ब्रोकर्स आपको हेल्प करते हैं शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए।
तो कोई कंपनी मार्केट में शेयर सेल आउट करना चाहती है, बट कंपनी को मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, तो फिर कंपनी क्या करती है, कुछ ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है और उन ब्रोकर्स को कहती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट करके दो, और उस सेल के अगेंस्ट में कंपनी आपको कुछ ना कुछ क्या करेगी, कमीशन देगी। तो उस कमीशन को हम क्या कहेंगे, अंडरराइटर्स कमीशन, जो आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट। जब आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी को फॉर्म करते ही काफी सारा खर्चा हमें कंपनी के एडवर्टाइजिंग पे करना पड़ता है, और मॉडर्न बिजनेस में आज के सिचुएशन में सबसे हेवी एक्सपेंसेस होता है एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा ये आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे कि जो अमाउंट में काफी हैवी होते हैं, मतलब ये खर्चे जब आप करते हो तो ये अमाउंट्स में काफी हैवी होते हैं और उनका बेनिफिट आपको मिल भी सकता है मोर देन 1 ईयर और लॉन्ग ड्यूरेशन, मे बी मिल भी सकता है, पर यहाँ पे विद इन द ईयर मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको खर्चे का बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन में मिलता है। तो अब तीनों में बेसिकली किस तरह से ट्रीटमेंट होती है वो हम समझ के लेते हैं। तो जब भी आपके बिजनेस में कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन किसमें होता है, असेट में। तो दैट्स व्हाई जो भी असेट्स होती है, जो भी असेट्स होती है उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो जब भी आपके बिजनेस में कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कन्वर्जन किसमें होगा, असेट्स में, और ये असेट्स कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने से आपकी कोई असेट नहीं बनती है, दैट्स व्हाई ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसका कन्वर्जन असेट में होगा, और असेट्स हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोनों के ट्रीटमेंट को फॉलो करता है, दोनों के ट्रीटमेंट को। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी हैपन होता है, जब भी आपके बिजनेस में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, तो उन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को सबसे पहले आप बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड करते हो। बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं, हम आगे बैलेंस शीट देखने वाले हैं। अभी समझने के लिए बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, एक लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। बैलेंस शीट में 2 पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटी एंड असेट। और ये है आपका सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है उसकी डेबिट साइड, ये है उसकी क्रेडिट साइड। तो आपके बिजनेस में जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आपके बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो कहां रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट, असेट साइड। बट जब आपके बिजनेस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो असेट्स में, और फिर एवरी ईयर इस एक्सपेंसेस में से कुछ ना कुछ पार्ट आप कहां ट्रांसफर करते हो, P&L को। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जब आपके बिजनेस में होंगे तो सबसे पहले उसको कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड में, और एवरी ईयर इस खर्चों में से कुछ ना कुछ खर्चा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये ट्रीटमेंट तब तक होती है जब तक यहाँ की अमाउंट 0 नहीं होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए 5 लाख। कितना खर्चा हुआ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, 5 लाख। तो अब ये जो खर्चे का बेनिफिट है ये आपको विद इन द ईयर नहीं मिलेगा, तो इस खर्चे को हम अज्यूम करते हैं कि इस खर्चे का बेनिफिट हमें 5 साल मिलने वाला है। कितने साल, 5 साल।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट असेट्स में, सबसे पहले हम बैलेंस शीट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखेंगे 5 लाख। अब हर साल यहां से हम, अब ये खर्चा 5 लाख कितने साल के लिए, 5 लाख, तो एक साल के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1 लाख। तो हर साल यहां से हम राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ 1 लाख, और ये 1 लाख रुपीस हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख। तो अब हमारे बैलेंस शीट में कितना दिखाई देगा, 4 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन यहां से 1 लाख रुपए हम लेस करेंगे, और वो 1 लाख हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी समझने के लिए थोड़ा आपको मुश्किल होगा, पर जब आप अकाउंट से और ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अभी खाली इतना रिमेंबर रखो, आपके बिजनेस में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको सबसे पहले हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड में। देन ओवर नंबर ऑफ ईयर ये खर्चा हम असेट से कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो अमाउंट में काफी हैवी है और जिनका बेनिफिट हमें मिल भी सकता है ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऐसे रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम है फिक्टिशियस असेट। नेक्स्ट कंसेप्ट्स हम देखने वाले हैं गुडविल। तो गुडविल से पहले हमने कंसेप्ट्स कंप्लीट किया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पहले हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। तो आज अभी हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है गुडविल। अब गुडविल ये वर्ड हमने इसके पहले भी देखा है। कहां देखा है गुडविल ये वर्ड हमने, जब हमने असेट्स ये कंसेप्ट देखा था तो असेट में हमें गुडविल का रेफरेंस आया था, दैट इज गुडविल ये हमारे लिए हमारी क्या होती है, वन टाइप ऑफ इंटैंजिबल असेट। अब गुडविल इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस की पहचान है, आइडेंटिटी है, रेपुटेशन है। तो उस रेपुटेशन को जब इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट किया जाएगा तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, गुडविल। तो गुडविल का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन इन अ मार्केट। मार्केट में आपके बिजनेस की जो पहचान, जो आइडेंटिटी है या जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, गुडविल। अब गुडविल ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी बिजनेस की वन टाइप ऑफ असेट्स होती है। अब असेट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जिस पे आपका कानूनी अधिकार है, या फिर असेट हम उस चीज को भी कह सकते हैं जिस चीज से हमें कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिले। जिन जिन चीजों से हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलता है उन चीजों को भी हम क्या कह सकते हैं, असेट्स। अब ये नेम, फेम, रेपुटेशन से भी मुझे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मार्केट में आपको कोई मोपेड गाड़ी लेना है, विदाउट गियर वाली गाड़ी लेना है, तो हर कोई कौन सी गाड़ी को प्रायोरिटी देता है, एक्टिवा। तो आज एक्टिवा का मार्केट में क्या बन गया है, नेम, फेम, रेपुटेशन। और उसी नेम, फेम, रेपुटेशन से लोग अल्टीमेट एक्टिवा परचेस कर रहे हैं। एक्टिवा परचेस करेंगे तो होंडा का सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ा तो उनका प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो भी गुडविल होता है वो गुडविल आपके बिजनेस को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स अर्न करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो गुडविल का मतलब होता है नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। और इस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, गुडविल। और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको गुडविल कंप्यूट करना है
तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस का अवेयरनेस आपको होना जरूरी है। तो प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे ही हम कोई भी बिजनेस का क्या कंप्यूट कर सकते हैं, गुडविल। अब ये गुडविल कंप्यूट करने के काफी सारे मेथड्स है। जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको गुडविल कैसे कंप्यूट किया जाता है उससे रिलेटेड मेथड्स आपको सीखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी इस सेम में या इस ईयर में आपको गुडविल का मीनिंग क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। तो गुडविल का मतलब होता है नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस का जो भी रेपुटेशन है उस रेपुटेशन को जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, गुडविल। और गुडविल हमारे लिए हमारी वन टाइप ऑफ क्या है, असेट है। बट इसे हम कौन सी असेट कहते हैं, इंटैंजिबल असेट। इंटैंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसी असेट्स की जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या जिसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो गुडविल ये इंटैंजिबल असेट है। गुडविल आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसे हम हाथ से छू नहीं सकते या उसका कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, बट दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसे हम पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कंप्यूट करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको अवेयर होना जरूरी है। विदाउट प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस आप उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कंप्यूट नहीं कर सकते। तो सबको क्लियर है गुडविल का मीनिंग। तो गुडविल का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन इन अ मार्केट। मार्केट में आपके बिजनेस की जो पहचान, जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, गुडविल। गुडविल आपके लिए आपकी बिजनेस की क्या है, ये असेट है। ये कौन सी असेट है, इंटैंजिबल असेट। गुडविल के लिए आपकी कौन सी असेट है, इंटैंजिबल असेट है। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, डेप्रीसिएशन। DEPRECIATION, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज से फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2018 में आपने एक बाइक परचेस की, आपने एक गाड़ी ली और उस बाइक की प्राइस थी 1 लाख रुपीस। 1 जनवरी 2018 में आपने एक बाइक परचेस की जिस बाइक की प्राइस कितनी थी, 1 लाख। अब 2 साल आप उस बाइक को क्या करते हो, यूज करते हो, अच्छे से यूज कर रहे हो। एवरी ईयर आपने हर मंथ उसकी क्या किया है, सर्विसिंग किया है। 2 साल आप उस गाड़ी को क्या करते हो, यूज करते हो। और 2 साल बाद आप आफ्टर 2 इयर्स 1 लाख रुपीस की बाइक मार्केट में बेचना चाहते हो। तो 1 लाख रुपीस की असेट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद 1 लाख रुपए में सेल आउट होगी क्या, नहीं। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी। सपोज से फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल यूज करने के बाद आपकी असेट, 1 लाख की असेट मार्केट में कितने में रियलाइज हो रही है, कितने में बिक रही है, 80,000। तो ऐसा क्यों, आपकी असेट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्लाइन हुई। कितने से डिक्लाइन हुई आपकी असेट्स की वैल्यू, 20,000 रुपए से। जब आपने लिया था तब उस असेट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। और उस असेट्स को आपने 2 साल क्या किया, यूज किया। और आफ्टर 2 इयर्स जब आप उसको सेल आउट करने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 80,000। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने से, 20,000 से। तो इस 20,000 को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू इट्स यूज। कोई भी फिक्स असेट यूज करने से फिक्स असेट्स के वैल्यू में जो कुछ कमी आती है, उस कमी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। तो जब भी आप कोई भी फिक्स असेट यूज करोगे, डेप्रीसिएशन ये सिर्फ फिक्स असेट पे चार्ज होता है। फिक्स असेट मतलब कौन सी,
ऐसी एसेट्स कि जो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं और एक बार हमने उनको परचेज कर लिया तो वो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए आपके बिजनेस में क्या रहते हैं, कांस्टेंट एंड स्टेबल रहते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं, फिक्स एसेट। तो हम फिक्स एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, इन सब पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग सिंपल है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब कभी हम कोई फिक्स एसेट यूज करेंगे तो फिक्स एसेट्स को यूज करने के वजह से उस एसेट्स के वैल्यू में जो कुछ डिक्लाइननेस आएगा या जो कुछ कमी आएगी, उस कमी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। पर ये जो प्रोसेस होती है डेप्रिसिएशन की, ये ग्रेजुअली एंड परमानेंट होना चाहिए। मींस जब भी आप कोई भी एसेट्स को डेप्रिसिएट करते हो तो थोड़ा थोड़ा, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली स्लोली बट परमानेंट। मींस जब भी आप कोई भी फिक्स एसेट यूज करते हो तो उसको एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा बट परमानेंटली अपने उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ये ग्रेजुअली एंड परमानेंट प्रोसेस है और डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश आइटम है जो बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और एवरी बिजनेसमैन एट द ईयर एंड अपने जो भी फिक्स एसेट होते हैं उन फिक्स एसेट्स पे क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग सबको क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूज। जब भी हम कोई भी फिक्स एसेट यूज करेंगे तो एसेट को यूज करने के वजह से उस एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्लाइननेस आएगा, दैट्स कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जैसे यहाँ पे हमने जब बाइक लिया था कितने की थी, 1 लाख की। 2 साल जब बेचने के लिए निकाला तो कितने में बिक रही है, 80,000। तो एसेट की वैल्यू कितने से कम हुई, 20,000 से। क्यों? बिकॉज ऑफ वो एसेट का क्या है, डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज हो रहा है, बिकॉज ऑफ हमने उस एसेट्स को कितने साल यूज किया, 2 साल। तो आज हमने क्या क्या देखा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, देन गुडविल, देन डेप्रिसिएशन। तो इन लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।